आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ज़ीरो रिलेवेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुझे एक पेंसिल को ड्रॉप करके फ्रिक्शन के डायरेक्शन का चेंज होता हुआ कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरा कि मुझे थीटा पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अपने पास देखो कि ये पेंसिल है, पेंसिल का ये नोब है। अभी नोब को हमने स्मूथ सरफेस पे रखा है। तो जैसे ही हम इसको ऐसे झुकाएंगे, एक तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन देखोगे वो क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जो है एकदम ऐसा रहेगा कि वो कहीं शिफ्ट नहीं करेगा, वो न दाया 1 मिलीमीटर जाएगा न बाया 1 मिलीमीटर जाएगा। बट वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि जैसे ही आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा जब स्मूथ सरफेस है। एकदम जेन्युइन बात रखना कि एक्सटर्नल फोर्स वहां पे जीरो हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं कि फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब समझ लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया है। अब यदि हम इसको झुकाएंगे तो दो बातें होंगी, एक तो आपको टेंजेंशियल दिखेगा, एक रेडियल दिखेगा, एक लोड दिखेगा, तीन चीजें दिखेगा। अब इस टेंजेंशियल और रेडियल के बीच का एंगल देखोगे तो 90 डिग्री बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको झुकाएंगे तो क्या होगा कि एक एंगल 48 डिग्री जो मैंने निकाला है, 48 डिग्री तक तो ये नॉर्मली चलेगा। 48 डिग्री से जाने के बाद इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली है कि यहाँ पे थोड़ा स्पीड होगा, फिर यहाँ होगा, फिर नीचे जाते जाते इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो स्पीड का चेंज आप देख रहे हैं, दूसरी बात देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में टेंजेंशियल का कंपोनेंट बनता हुआ दिखेंगे। तो टेंजेंशियल का जो कॉस कंपोनेंट होगा और रेडियल का जो साइन कंपोनेंट होगा वो देखोगे। आप देखोगे कि 48 डिग्री से पहले तक जो आपका टेंजेंशियल का कंपोनेंट है वो टग वार में जीत रहा है। बट एक पॉइंट आएगा जब 48 डिग्री के एग्जैक्ट वैल्यू 48 से पहले तक जीत रहा है, 48 पे आते आते क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। और जैसे ही 48 डिग्री से आगे निकलेगा वहां पे रेडियल का जो कंपोनेंट होगा वो इस टग वार में जीतेगा। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि जैसे ही 48 डिग्री से आगे गया, आपका जो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा था वो अब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिटार्डेशन की तरफ, पीछे की तरफ लगने लगेगा। ठीक है, इतना चीज स्पेसिफिक है फिजिक्स के इंटायर कॉन्सेप्ट के अंदर। अब होगा कि ये जैसे ही आगे जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पे ये कांटेक्ट लॉस कर जाएगा, वो नॉर्मल फोर्स वहां पे जीरो हो जाएगा। तो ये कोड फिजिक्स था, इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा पूरे अब आपके कॉन्सेप्ट में जो मैथमेटिक्स रूप से आप जानते हैं। तो चलो हम एक बार मैथमेटिकल डील करके आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हमको हैंडल करना है। ये स्पेसिफिक थ्योरी वाइज हमने बताया कि इस पॉइंट पे अपने को थिंक आउट करना पड़ता है। चलो तो हम एक काम करते हैं, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट डायग्राम बनाते हैं। तो देखो कि ये अपने पास पेंसिल था और ये ऐसे चला गया। ठीक है, ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट था। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं कि इतना है अपना एल, L/2 है। ठीक है, तो शुरुआत में फ्रिक्शन तो आपका आगे की तरफ लग रहा था, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। अब देखो कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ आया। ठीक है, तो ये L/2 cos थीटा हो जाएगा। तो ये यदि यहां से यहां तक आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, L/2 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे mg नीचे की तरफ लगेगा, रेडियल का डायरेक्शन यहाँ पे एंगल थीटा है। ठीक है, तो रेडियल आपका इधर लगेगा, टेंजेंशियल इधर लगेगा। तो ये एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा टेंजेंशियल का कॉस थीटा, और टेंजेंशियल का साइन थीटा हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, टेंजेंशियल साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा रेडियल का साइन थीटा। ठीक है, अब इसको देखोगे तो ये फिगर ऐसा दिख रहा है, देखो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे देखो, ये एंगल थीटा है और इधर बन रहा है रेडियल।
तो ये रेडियल का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, और ये रेडियल का क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे, यहाँ तक तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे हम। अब दूसरी बात होगी कि यहाँ पे एनर्जी देखना पड़ेगा शुरुआत दौर का, शुरुआती दौर में मैकेनिकल एनर्जी देखना होगा। तो आप बोलोगे एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। इनिशियल एनर्जी क्या बोलोगे, एम जी एल बाई टू प्लस काइनेटिक का 0, फाइनल क्या लिखोगे, एम जी एल बाई टू कॉस थीटा प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, एम जी एल बाई टू माइनस एम जी एल बाई टू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आई के जगह लिखोगे एम एल स्क्वायर बाई 3 और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप एम जी को और L/2 को बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1/2 ML स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से क्या करोगे, L वाला टर्म को काट दोगे, 2 वाले टर्म्स को काट दोगे, M को काट दोगे, तो यहाँ से बचेगा ये 3Z1 माइनस कॉस थीटा बाई नीचे क्या बच गया, L इक्वल टू बच गया ओमेगा स्क्वायर। अब ग्रेविटी का टॉर्क देखना पड़ेगा, तो ग्रेविटी के टॉर्क पे आते हैं। तो टॉर्क ग्रेविटी के लिए क्या लिखोगे, I इंटू अल्फा लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी इंटू L/2, यहाँ से ट्रिगोमेट्री यूज करोगे, L/2 साइन थीटा इक्वल टू ML स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। यहाँ से एक L कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ से M भी काट दोगे, तो ये बचेगा 3Z साइन थीटा बाई 2L इक्वल टू अल्फा। एक बार देख लो यार ध्यान से, जो भी मैथमेटिक्स किए हो, 3Z है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये तो अल्फा आ जाएगा। अब दो चीज आपने निकाल लिया, अब आपके आगे का काम स्टार्ट होता है। तो आगे का काम ये स्टार्ट होता है कि आपको ये सोचना होगा कि रेडियल एक्सलेरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर L/2, और टेंजेंशियल एक्सलेरेशन क्या होगा, अल्फा इंटू L/2। अब आपको ओमेगा स्क्वायर तो पता है कि 3Z बाई कितना हो रहा है, 3Z/L, 3Z/L 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा L/2, और अल्फा बराबर कितना आ रहा है, तो अल्फा बराबर आ रहा है 3Z/2L, 3Z/2L साइन थीटा और L/2। अब आप देखो नॉर्मल फोर्स लगाते हो, तो नॉर्मल फोर्स लगाओगे तो mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स वर्टिकल बात कर रहे हैं। अब वर्टिकल में कौन कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, तो m इंटू ए। अब एक्सेलरेशन देखो, एक तो ये वाला और एक ये दो लग रहा है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल साइन थीटा प्लस रेडियल कॉस थीटा। अब ध्यान से देख लो, रेडियल कॉस थीटा, टेंजेंशियल साइन थीटा, ठीक है, इतना चीज कर दिए। अब आप क्या करोगे, एम जी करोगे माइनस एन करोगे इक्वल टू एम करोगे। अब यहाँ से आप आते हो डालने के लिए वैल्यू, तो टेंजेंशियल का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, आंख बंद करके लिखिए, 3Z/2L साइन थीटा L/2 L/2 इंटू साइन थीटा, ठीक है, यही ना जी, 3Z/2L साइन थीटा, साइन स्क्वायर होगा तो कॉस में बाद में चेंज कर लोगे, ठीक है, प्लस रेडियल, रेडियल के लिए क्या आ रहा है, तो आ रहा है 3Z/L 1 माइनस कॉस थीटा L/2, और इसको
कर दोगे किससे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये साइन स्क्वायर है, इसको किसी तरह कॉस वॉस में चेंज करोगे, ये तुमको थोड़ा करना पड़ेगा। तो ये करोगे तो तुम्हारा नॉर्मल जो आएगा वो आ जाएगा एम जी आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 cos θ - 1/2 और इसका होल स्क्वायर आएगा। ये कैलकुलेशन करना, आपको मैंने बोला था कि एक पॉइंट पे जब कांटेक्ट लॉस करेगा तब क्या एंगल होगा वो देखना होगा। तो n = 0, तो हम लिखेंगे 3 cos θ - 1 = 0। तो लिखेंगे 3 cos θ = 1, तो cos θ क्या हो जाएगा 1/3 और अप्रोक्स कितना हो जाएगा ये 70.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कांटेक्ट लॉस कर जाएगा। ठीक है, अब तो सवाल होगा कि कांटेक्ट लॉस से पहले का एंगल कैसे निकाला जाए, ये भी मुद्दे का बात होगा। तो ठीक है, अभी अपने पास ये पता चल गया, तब अपने को ये सोचना होगा कि यदि फ्रिक्शन देखें, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा m × a x। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, एक तो रेडियल का लग रहा है, तो अभी a t cos θ लग रहा है -a r sin θ लग रहा है। ठीक है, तो F = m a t। अब टेंजेंशियल का जो बात है, तो टेंजेंशियल का जो वैल्यू निकाले थे वो कितना निकाले थे, टेंजेंशियल देखो तो 3g/2l sin θ l/2। तो यहाँ पे लिखोगे 3g/2l sin θ l/2 और इसको क्या करोगे इंटू कॉस थीटा कर लोगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई, 3g/2l sin θ l/2। ठीक है, ठीक है। अब माइनस माइनस ए आर क्या किए थे अभी देखना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट पहले ही लगा लो। और ए आर की जगह क्या निकाले हैं 3g/l, तो लिखेंगे 3g/l1 - cos θ l/2 इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट इस तरह से सटा देंगे। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। एक तो हम नहीं किए जान करके कि वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा तो आप कहोगे कि ज्यादा बड़ा खींच दिया आप सर। तो यहां से देखो एल एल मार दो, यहां से भी एल एल मार दो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3g हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस 3g साइन θ/2 माइनस माइनस प्लस 3g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट को घेर दो। अब आपको क्या चारा दिख रहा है यार, एलसीएम लेने के अलावा तो कोई चारा दिख नहीं रहा है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू एम एम लिखिए। अब यहां से सोचना होगा कि इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 4। 4 लीजिए, ले लीजिए एलसीएम, चलिए 4 एलसीएम ले लिए। तो ये हो जाएगा 3g sin θ इंटू कॉस थीटा माइनस 6g sin θ प्लस ये हो जाएगा 6g sin θ इंटू कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एम हो जाएगा और ये 9g sin θ इंटू कॉस थीटा माइनस 6g sin θ बाई क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप थोड़ा काम कीजिए, यहाँ से काम क्या कर सकते हैं आप 3mg sin θ और 4 को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 × 9, तो 3 cos θ बचेगा और ये क्या बचेगा -2 आदि 3 × 3 = 9 और 3 × 6 जी sin θ। ठीक है, चलेगा। अब आप बोलते हैं एक पॉइंट पे कि आप बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फ्रिक्शन को जीरो करना, फ्रिक्शन कब जीरो होगा,
जब आपका टेंजेंशियल का कॉस कंपोनेंट और रेडियल का जो कॉस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बन रहा है ए आर साइन थीटा, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। हम कहना चाह रहे हैं कि ये एक दूसरे के बराबर हो जाए तभी वो जीरो होगा। तो तब हम बोलते हैं कि उस कंडीशन में मेरा फ्रिक्शन यदि जीरो हो गया तो अब क्या बचेगा, 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो 3 cos थीटा इक्वल टू 2, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। मतलब ये कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। अब 48 डिग्री पे जब आप पहुंचते हैं, 48 पे पहुंचते हैं, 48 से पहले की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि थीटा ग्रेटर देन 48 डिग्री है, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा भाई, इधर की तरफ लगेगा। सॉरी, ऐसा सोचना है, थीटा लेस देन 48 डिग्री है, मतलब कम है, 48 डिग्री से कम है, तब फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। और थीटा यदि ग्रेटर देन 48 डिग्री हो जाएगा तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। यही डायरेक्शन देखना ना, देखो यहां तक 48 पहुंचा, 48 डिग्री तक तो ये ऐसा लग रहा था कि फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा था। जैसे ही 48 डिग्री से ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन क्या लगने लगा, पीछे की तरफ लगने लगा। दो बात तो समझ में आया। तीसरा बात हुआ कि अब क्या हुआ है कि जब आप 70 डिग्री पे जाते हैं, जब आप 70 डिग्री पे जाते हैं, मतलब 48 से 50 55 60 ऐसे से गए और 70 डिग्री पे गए, तो ये कांटेक्ट क्या होगा, छूट जाएगा। और ये कांटेक्ट कब छूटता है भाई, तब 70.05 डिग्री पे कांटेक्ट छूट जाता है। तो देखो कितना जेन्युइन प्रॉब्लम था कि क्या क्या फिजिक्स के कोड आइडिया थे। सिर्फ मैथ्स लिखना बहुत अच्छा बात नहीं होता, फिजिक्स को समझो कि फिजिक्स क्या कहता है, क्यों डायरेक्शन चेंज हुआ, भाई फ्रिक्शन क्यों जीरो हुआ। यदि ये दोनों का जो फ्रिक्शन जीरो होने के पीछे यही दोनों लोग था। यदि ये दोनों बराबर होगा तभी यार फ्रिक्शन जीरो हो सकता है, अदरवाइज तो फ्रिक्शन नहीं जीरो होगा। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही 48 से आगे बढ़ेगा, अब पहले ये डोमिनेट कर रहा था इसको, अब क्या करेगा, 48 से आगे होने पे ये इसको डोमिनेट करने लगेगा और आपका एक्सेलेरेशन बहुत तेज हो जाएगा। क्योंकि आप रेडियल लिखते क्या है, ओमेगा स्क्वायर के टर्म में लिखते, तो बहुत तेज हो जाएगा। तेज होने के बाद क्या होगा कि अब फ्रिक्शन को वो सेल्फ एडजस्ट करना चाहेगा कि भाई नहीं हम स्लिप ना करें, बल्कि सेल्फ एडजस्ट करें। 70 डिग्री पे आते आते तो ऑलरेडी वो कांटेक्ट ही छूट जाएगा और नॉर्मल फोर्स वहां पे जीरो हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू। इस तरह के वीडियोज से हम ट्राई करते हैं कि स्पेसिफिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों को कोरिलेट करके बनाएं। तो मुझे एक वो भी कहना है कि आप लोगों को थोड़ा शेयर एंड लाइक कीजिएगा, तब थोड़ा सा वो रहता है ना कि मन में थोड़ा ख्वाहिश होता है कि हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे, तो उस ख्वाहिश को थोड़ा बनाए रखने के लिए आप लोगों का शेयर एंड लाइक चाहिए। तो आज के लिए थैंक यू।